जंगल में बहुत तेज बारिश थी। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। सब पक्षी ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। सबके बच्चे बारिश में भीग रहे थे। बेटा, आप लोग परेशान न हो, देखना अब ये बारिश थम जाएगी। परंतु माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा, क्या अजीब बातें करती हो। बारिश में भीगने से कुछ भी नहीं होता। मैं हूँ ना आपके पास। आओ, मेरे पंखों में छुप जाओ। मम्मा, गुड़िया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता ऐसी बारिश में। माँ, प्लीज प्लीज कुछ करे ना। पास में बैठा कौवा कहता है। देखे रानो बहन, आपके तो बच्चे भी हैं, तोते के भी बच्चे हैं, कबूतर के भी बच्चा है, और तो और मेरा भी एक बेटा है जग्गू। ये सभी के सभी छोटे पक्षी मर जाएंगे बारिश में। कालू भाई, फिर मैं और आप चलते हैं ना बादलों की तरफ। उनसे कहते हैं कि बारिश रोक दें। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बारिश को इतना ज्यादा सह नहीं कर पा रहे। ये मर जाएंगे। मैं अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकती। चिड़िया, तुम जाओ कालू के साथ। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। तुम परेशान नहीं होना। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू भाई, जल्दी करें ना, आप चले मेरे साथ। हाँ चिड़िया, चलता हूँ। हम बड़े बादल के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी बादल तो बड़े बादल की ही बात मानते हैं। बड़ा बादल शायद हमारी बात मान ले और रोक दे बारिश। अगर बड़े बादल ने हमारी बात मान ली तो फिर हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर कालू रानू के साथ बादलों की ओर जाता है। रानू चिड़िया बड़े बादल से कहती है, अरे बादल भाई, प्लीज प्लीज बारिश रोक दें। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हमारे घर टूट चुके हैं। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। मैं तो चाहता हूँ, परंतु हमने पानी बहुत पी लिया है और मुझे तो लग रहा है कि कुछ बादल फट भी जाएंगे और उनके फटने के कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी होगा और बारिश भी अब कुछ दिन तक तो नहीं रुकने वाली। मुझे माफ करना चिड़िया और कौवे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज बादल भाई, ऐसा ना कहें। चिड़िया, चलो मेरे साथ। अभी हम अपने बच्चों को जाकर देखें। तुम्हारे बच्चे तो पहले ही बहुत बीमार लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर इधर ना रहो। वैसे भी ये बादल बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्या जाता इनका। अगर ये बारिश रोक देते, हम छोटे पक्षियों के बच्चे तो जिंदा रहते। ये बादल तो चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे ना रहें। कालू की बातें सुनकर तो बड़ा बादल भी गुस्से में आ जाता है। फिर ऐसे रानू चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में बारिश रुकी नहीं रही थी और कुकू को बुखार हो जाता है। मम्मा, मैं कह रहा था ना कि हम बारिश नहीं सह पाएंगे। और देखें, गुड़िया बहन भी कांप रही हैं। प्लीज माँ, कुछ करें। कुकू भाई, सब्र करें। माँ गई थी ना बादलों के पास, परंतु बादल तो बारिश रोक ही नहीं रहे। लग रहा है कि ये बारिश हम सबकी जिंदगी की आखिरी बारिश ही है। गुड़िया, ऐसी बातें ना करो। मैं दोबारा जाती हूँ और बादल से विनती करती हूँ। परंतु कालू, अब तुम मेरे साथ नहीं जाना। तुमने बादल की इतनी ज्यादा बुराई की। बादल का तो तुम्हें पता है कि वो कितना गुस्से वाला है। तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब अगर तुम दोबारा साथ गए तो वो बादल बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है चिड़िया, तुम अकेली जाओ, लेकिन वो बादल बहुत मगरूर है। हम छोटे पक्षियों पर जरा दया नहीं की उसने। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम जाओ, हम रखेंगे ध्यान गुड़िया और कुकू का। फिर ऐसे बेचारी रानू चिड़िया परेशानी में अकेली ही दोबारा बादल के पास जाती है। प्लीज बादल भाई, कुछ करें। मेरे बेटे को बुखार हो गया है और ऐसी बारिश में मैं उड़ भी नहीं सकता। आप बहुत अच्छे हैं। आपने हमारी पहले भी बहुत बार मदद की है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। ऐसा करो चिड़िया, जंगल के सब पक्षियों को लेकर तुम छोटे बादलों में चली जाओ। परंतु मैं कैसे जाऊं छोटे बादलों में? मुझे तो पता भी नहीं कि इस समय छोटे बादल कहाँ गए हुए हैं।
अच्छा चिड़िया, तो तुम जाओ, तुम वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। मैं सभी छोटे बादलों को वहाँ भेज रहा हूँ। सब पक्षी एक एक बादल में रह लेना, सही है ना? ऐसे तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रानो सब पक्षियों को छोटे बादलों के बारे में बताती है। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर ऐसे बड़ा बादल बहुत सारे छोटे छोटे बादलों को भेज देता है। रानो चिड़िया सब बादलों का धन्यवाद करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप ना आते तो पता नहीं क्या होता। जंगल में पानी तो हर जगह है और भोजन भी तोते के पास बहुत ज्यादा है। हमें पानी और भोजन की तो चिंता नहीं थी, परंतु हमें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए थी। अब हम सब पक्षी आप सब बादलों में रह लेंगे। बड़े बादल बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। बड़ा बादल बहुत अच्छा है, बड़ा बादल बहुत अच्छा है, उसने हमारी बहुत मदद की है। फिर ऐसे सारे पक्षी एक एक बादल में आ जाते हैं। रानो भी अपने बच्चों को लेकर एक बादल में आ जाती है। ऐसे अब वह सब सुरक्षित थे। कुकू को उल्लू जी दवाई देते हैं और कुकू भी अब कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। ऐसे जब तक बारिशें नहीं रुकती, सभी पक्षी बादलों के घरों में रहते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है, मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर। उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कुकू और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुझे, तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही, हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, अब क्या होगा?
अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश बारिश का पानी आ रहा है। बेटा आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कुकू, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था। वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात न बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई। हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे। वाओ माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा कोको और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना। कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया गोई कवि को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा न हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन, गलतियाँ तो होती रहती है पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। सौतेली माँ। आकाश की रानो के साथ जबरदस्ती शादी की गई थी। उसे रानो चिड़िया जरा पसंद नहीं थी। रानो चिड़िया अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके जाने के बाद उसका पति उसकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पति ने सारी जिंदगी ही उसे भी खुश नहीं रखा था। बेटी गुड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मुझे पता है मेरे बाद तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। काश तुम्हारा कोई भाई होता, वह तुम्हारा साथ देता। माँ, ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। गुड़िया मेरी बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। गुड़िया अपनी माँ को समझाने लगती है कि ऐसे परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। देखना माँ, बस कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे कुछ ही दिन गुजरे कि रानो चिड़िया की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। गुड़िया भागी भागी अपने पिता के पास गई। पिताजी, जल्दी करें, माँ को अस्पताल लेकर चलें। माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, तेरी माँ के रोज के ड्रामे हैं, छोड़ दे। और तू क्यों मेरा सर खा रही है? इतनी परवाह है ना अपनी माँ की तो खुद ले जा इस बुढ़िया को अस्पताल। गुड़िया वापस अपनी माँ के पास जाती है। गुड़िया फिर डॉक्टर को बुला ले आती है। जब तक डॉक्टर उल्लू पहुँचा तब तक रानो चिड़िया इस दुनिया से जा चुकी थी। रानो मर चुकी थी। गुड़िया बहुत रोने लगती है।
अरे माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। आपको पता है ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस फिर इसी तरह कुछ दिन बाद गुड़िया का पिता दूसरी शादी कर लेता है और अब मीना चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ बनकर उसके घर में रह रही थी। बेचारी गुड़िया सारे घर के काम करती, खाना भी वही बनाती और उसके बाद मार भी वही खाती। पैर दबा चिड़िया मेरे पैर। मैं नहीं दबाऊंगी तुम्हारे पैर, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो और तुम बुरी हो। अरे तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की। फिर सौतेली माँ गुड़िया की खूब पिटाई करती है। आकाश तो सब देख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कहता था अपनी दूसरी बीवी से। हमेशा गुड़िया को ही बातें सुनाता, उससे ही लड़ाई करता और तो और गुस्से में आकाश गुड़िया को 2-3 लगा भी देता। भोजन लेने भी गुड़िया ही जाया करती। अब तो आकाश खुद तो कोई काम ही न करता था। बेचारी गुड़िया खेलने की उम्र में अपने घर को चलाने का सोचती। अपने घर के खर्चे वगैरह सब अब गुड़िया उठा रही थी। गुड़िया अब ऐसे जॉब करने का फैसला करती है। वह जंगल में तोते महाराज के पास काम के लिए जाती है। मिट्ठू महाराज, मेरे पास कोई काम नहीं। आपको पता है ना कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते। मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्से वाली हैं। अगर मैं किसी दिन घर भोजन न लेकर जाऊँ तो मेरी बहुत पिटाई करती हैं। प्लीज मुझे कोई काम दे दें। अरे ठीक है गुड़िया बेटी, तुम बताओ तुम्हें कौन सा काम आता है, मैं तुम्हें वही काम दे दूँ। महाराज, मुझे तो कपड़े सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। मैं कपड़े सिलाई कर सकती हूँ। बस फिर क्या था, फिर गुड़िया को कपड़े सिलाई करने का मौका मिल गया। अब वह तोते महाराज के पास काम करने लगी थी। ऐसे अब गुड़िया के पास कुछ पैसे भी हुआ करते थे। अब गुड़िया बहुत खुश रहा करती थी क्योंकि अब वह काम करके पैसे घर ले आती। परंतु एक दिन कपड़े सिलाई करते करते गुड़िया को थोड़ी देर हो गई। वो रात के समय अपने घर पहुंची। उसका पिता और उसकी सौतेली माँ तो बहुत गुस्से में थे। अरे अरे कलमुही, अभी भी ना आती तुम ऐसा करती कि वहाँ ही रह लेती। मैं और तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। अरे पापा, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, इसीलिए बहुत देर लग गई। तुम्हारे बाप ने तुमसे बात नहीं की? मैं कर रही हूँ बात, मुझे जवाब दो। माँ हूँ मैं तुम्हारी। सुबह से इतने बर्तन पड़े हुए हैं और तुम वक्त से आई ही नहीं। अब ये बर्तन कौन धोएगा? जाओ और जाकर बर्तन धो। और मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी चाय बना कर भी लाओ। और हाँ, कुछ मैले कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो देना। गुड़िया कोई जवाब न देते हुए फौरन से सारे काम करने लगती है। गुड़िया काम कर कर के थक गई। उसका सारा काम मुकम्मल भी हो गया। जब उसने घर के सारे काम कर लिए तो उसकी माँ उससे पैसों का पूछने लगी। गुड़िया, तुमने मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए। माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपको पैसे दिए थे ना। हाँ, तो वो तो खर्च हो गए और तुम्हारे पिता ने इतने कर्जे लिए हुए हैं, तुम्हारे पिता को पैसों की जरूरत है। गुड़िया, पैसे कहाँ करती हो? हमें तो कुछ नहीं देती तुम। तुम्हारी माँ को तो हर समय तुम्हारी ही चिंता होती है, परंतु तुम्हें तो इनका कोई ख्याल नहीं। पापा, मुझे पता है कि माँ को मेरी कितनी परवाह होती है, इसीलिए तो मैं इतना थक कर आती हूँ। उसके बाद भी मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, परंतु मैं कल पैसों का बंदोबस्त करके दे दूंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह थी, बहुत लंबी जबान थी उसकी। हाँ हाँ पति जी, तुम ठीक कह रहे हो। गुड़िया भी बहुत बदतमीज हो गई है। आपके लाड ने ही इसे बिगाड़ दिया है। एक तो इसकी वो माँ पता नहीं कौन सी पट्टियाँ पढ़ा कर गई है, मुझसे तो ये बदले ही लेती रहती है। अरे आप मेरी माँ को बुरा भला ना कहें, आप खुद कौन सी अच्छी हैं, आप बहुत बुरी हैं। गुड़िया की बातें सुनकर उसके पिता और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया और उसकी माँ ने झाड़ू उठाकर गुड़िया को मारना शुरू कर दिया।
परंतु गुड़िया भी इतनी बुज़दिल नहीं थी। अब मार खा खा कर वो समझ चुकी थी कि जब तक वो मार खाएगी उसे मार पड़ती रहेगी। इसीलिए वह गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वह कोई सामान नहीं उठाती, बस वहाँ से निकल पड़ती है। वह तोते महाराज के घर पहुँच जाती है और उनको सारी बात बताती है। ऐसे तोते महाराज अपने महल में गुड़िया को रहने देते हैं और गुड़िया खुशी से रहने लगी। कुकू का जन्मदिन आने वाला था, परंतु कुकू की माँ बहुत गरीब थी। माँ, मैं अपने सब दोस्तों को इस बार अपने जन्मदिन पर अपने घर जरूर बुलाऊंगा। बेटा, जरूर बुलाना। मैं आपके दोस्तों को बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। देखना, सब अपने पंख चाटते रह जाएंगे। माँ, ये गलत है। हर बार आप मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों को खिचड़ी खिला देती हैं। जग्गू ने तो केक खिलाया था सबको अपने जन्मदिन पर। अरे बेटा, वो अमीर पक्षी हैं और हम गरीब। अमीर पक्षी ही केक खाते हैं, हम जैसे गरीब पक्षी तो खिचड़ी बनाते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी। आपको पता है, खिचड़ी बनाने के लिए मुझे चावल चाहिए होते हैं और चावल बहुत महंगे हैं। आप ही खा लेना अपनी खिचड़ी, मैंने नहीं खिलानी अपने दोस्तों को। मैं नहीं बुलाऊंगा उन्हें। अगर मैंने उन्हें बुलाया तो मेरा ही मजाक बनेगा। मुझे पता था कि हम गरीब हैं। आप कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर ही नहीं सकती। शुरू से माँ, कभी आपने मेरा अच्छे से जन्मदिन मनाया ही नहीं। कुकू घर से निकल जाता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। कौन समझाए इस लड़की को कि हम गरीब हैं, हम अमीरों की तरह जन्मदिन नहीं मना सकते। रात को कुकू घर आ जाता है और सो जाता है। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। रानो से बहुत नाराज था कुकू। रानो ने उसे बहुत कहा, परंतु उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन सुबह सवेरे ही कुकू घर से निकल चुका था। जब रानो चिड़िया उठी तो कुकू घर पर नहीं था। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। अरे, कुकू ने मुझे बताया भी नहीं, पता नहीं सुबह सवेरे कहाँ चला गया। बाहर कितने बुरे पक्षी भी हैं, हर कोई अच्छा पक्षी थोड़ी ना है। कौन समझाए इस बच्चे को। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि कहाँ गया है। फिर परेशानी में रानो रोते रोते अपने घर से बाहर चली गई और कुकू को देखने लगी। कुकू उसे नजर नहीं आ रहा था, वो आसपास था ही नहीं। कुकू बेटा, किधर हो? बेटा आओ, मैं आपको केक बना कर दूंगी। मैं कर लूंगी, मैं आपको केक बना कर दे दूंगी। बेटा, अपनी माँ से इस तरह नाराज नहीं होते। कुकू। रानो कुकू को रोते हुए बुला रही थी कि अच्छी परी ये सब कुछ देख लेती है। अच्छी परी रानो चिड़िया को जादुई केक देती है। ये जादुई केक है और ये केक बहुत स्वादिष्ट है और इसको खाते समय आप जो भी सोचोगे वही चीज सामने होगी। अच्छी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहता था कि अपने जन्मदिन पर केक काटे, परंतु हम ठहरे गरीब पक्षी, हम भला कहाँ केक काट सकते हैं अमीरों की तरह। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि हम खिचड़ी बनाएंगे, परंतु कुकू बच्चा है, वो मान ही नहीं रहा था। देखे ना, अभी भी अपनी माँ को परेशान करके पता नहीं कहाँ चला गया है। चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, कुकू जो भी सोचेगा इस केक को खाते हुए वो चीज सामने होगी। फिर चाहे कुकू केक खाते हुए हवाई जहाज का ही सोच ले, हवाई जहाज भी तुम्हारे घर के बाहर होगा। कुकू जो चाहेगा वो मिलेगा। तुम परेशान नहीं होना और मैं हूँ ना तुम लोगों की मदद करने के लिए। इस जंगल के सब अच्छे पक्षी खुश रहें, मेरे लिए इतना काफी है। और तुम तो हो भी बहुत अच्छी चिड़िया, तुम तो मुश्किल समय में सबकी मदद करती हो, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं। बहुत बहुत शुक्रिया परी दी, अब मैं अपने कुकू को ढूंढ लूं। आपका बहुत 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 बड़ा एहसान है मुझ पे। अब कुकू केक को देखकर खुश हो जाएगा। फिर पहले रानो केक को रखने के लिए घर जाती है। कुकू भी सामने ही बैठा था, वह घर आ चुका था। फिर रानो अपने बेटे कुकू को परी की सारी बात बताती है।
बेटा कुकू, अच्छी परी ने कहा था कि आप इसको खाते हुए जो भी सोचोगे ना वो आपके सामने होगा और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा। अब तो कुकू बहुत खुश हो गया था। जब रानो ने उसे परी की कही गई बातें बताई तो कुकू खुशी से पागल हो रहा था। उससे तो इंतजार ही न हो रहा था कि वह अपने दोस्तों को बुलाए और केक कट करे। माँ, अब मैं अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगा और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा उनके सामने। हाँ बेटा, अपने सब दोस्तों को बुलाना। परी बता रही थी ना कि तुम इस केक को खाते समय जो सोचोगे वो तुम्हारे सामने होगा। अब तुम्हारा जो दिल करे वही सोच लेना, वो तुम्हारे सामने होगा। फिर बार बार मुझे न तंग करना। अरे वाह माँ, फिर तो मैं बहुत सी चीजों को सोचूंगा। मुझे बहुत कुछ चाहिए माँ, बहुत कुछ। बस फिर क्या था, जन्मदिन भी आ ही गया कुकू का और कुकू ने वो जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। अब कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो जो भी सोच रहा था वह उसे मिल रहा था। रानो भी बहुत खुश थी अपने बेटे को खुश देख। कुकू की सालगिरह पर तो परी भी आई थी और परी कुकू को देख देख कर खुश हो रही थी। मैंने कितना अच्छा किया कि इस गरीब चिड़िया की मदद कर दी। इसका बच्चा कितना खुश है ना। छोटे बच्चे ऐसे खुश होते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें उदास नहीं होना चाहिए। इन्हें चाहिए कि हमेशा हमेशा खुश ही रहा करें। फिर कुकू वो केक जादुई परी को भी खिलाता है और ऐसे अब वे खुशी से रह रहे थे। बुरी सास। रानो चिड़िया की नई नई ही शादी हुई थी। उसकी सास, जिसका नाम कमली था, वह बहुत गुस्सैल थी। उसे अपनी बहू जरा भी न पसंद थी क्योंकि उसके बेटे ने पसंद की शादी जो की थी वह हर समय कोई न कोई बहाना ढूंढकर अपनी बहू को बेइज्जत करती। परंतु रानो बहुत अच्छी थी। वह अपनी सास को कभी कुछ भी न कहती और हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। सास चिड़िया अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी, परंतु उसका बेटा इस बात पर राजी नहीं था। एक दिन कमली चिड़िया अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तेरी पत्नी किसी काम की नहीं है, मेरा कोई काम नहीं करती है। हाय, मैं बेचारी बुढ़िया न जाने कहाँ फंस गई हूँ। काश तूने मेरे कहे पर अमल किया होता। मेरे कहने पर अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली होती। कितना ख्याल रखती वो। हाय, वह बहुत प्यार करती है मुझसे। माँ, आप हमेशा रानो को बुरा ही कहती हो। वह बहुत अच्छी है। देखना, आप उसे अपने दिल में जगह देकर तो देखें। आपको खाला की बेटी से ज्यादा प्यार देगी मेरी रानो। बहुत अच्छी है, दिल की बिल्कुल साफ है। हाँ बेटा, तुम भला मेरी बात क्यों मानोगे? तुम्हें तो मैं झूठी लगती हूँ ना। मैं क्या कहूँ, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम मेरी हर बात को गलत समझोगे। मेरी हर बात से तुमको एतराज होगा बेटा। ऐसे कुछ दिन बाद सास चिड़िया नदी पर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर अपनी पुरानी सहेली गोरी कभी मिल जाती है। अरे गोरी, बड़े दिन बाद देखा तुम्हें, किधर गायब थी तुम? अरे कमली, मैं तो दूसरे जंगल गई हुई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने सुना है तुमने अपने बेटे की शादी कर दी। अरे तुम तो ये बात ही ना करो। शादी मैंने अपने बेटे की अपनी पसंद से नहीं की। मैं तो आकाश की खाला की बेटी है ना, उसके साथ करना चाह रही थी आकाश की शादी। परंतु मेरे बेटे को उस नालायक में पता नहीं क्या दिखा कि उसने रानो नाम की एक चिड़िया से शादी कर ली। हाय, क्या जाता अगर मेरा बेटा मेरी बात मान लेता। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लो कि अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लो। हाँ, करवाना चाहती हूँ मैं, मगर मसला ये है कि मेरा बेटा शादी करना ही नहीं चाह रहा दूसरी। मेरा बेटा तो उस नालायक चिड़िया के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। गोरी कभी तो बहुत बुरी थी। उसे लोगों को तंग करने में या फिर लोगों का नुकसान करवाने में या किसी का घर खराब करने में बहुत मजा आता था। बस इसीलिए गोरी कभी सास चिड़िया के कान में अपना सारा आइडिया बताती है। सास चिड़िया भी खुश होकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे जब उसका बेटा उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो अपना सामान पैक कर रही है।
माँ, आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं? रानो ने कुछ कहा है आपसे क्या? तुझे तुझे मेरी कोई परवाह नहीं है बेटा। अब मैं तेरे पास लौट कर कभी नहीं आऊंगी। तू अब मुझे कभी नहीं देखेगा। तूने बहुत दिल तोड़ा है मेरा। तू बुरा है, सच में तू बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं है। मैं तुझसे इतने बार कह चुकी कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, परंतु तू नहीं माना। क्यों कर रही हो माँ? आप बताएं तो सही ना, अब क्या हो गया आपको? रानो ने कुछ कहा है क्या? अरे अरे, तेरी बीवी तो मुझे चाय पानी का नहीं पूछती, ऊपर से बात बात पर आंखें दिखाती है। रानो, माँ से माफी मांगो। अरे माँ जी, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आकाश, माँ झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम मेरी माँ को झूठी कह रही हो? मेरी माँ झूठ नहीं बोलेंगी। तुम जाओ मेरे घर से। माँ ठीक कहती थी, मेरी ही गलती है। आज तुमने मेरी माँ को मेरे सामने झूठी कह दिया। ऐसे आकाश रानो को घर से निकाल देता है। रानो रोते हुए वो घर छोड़कर चली जाती है। सास चिड़िया अपने बेटे की 2 दिन बाद ही दूसरी शादी करवा देती हैं, वो भी अपनी पसंद की चिड़िया से। परंतु अब जिस चिड़िया से सास चिड़िया ने अपने बेटे की शादी करवाई थी, वह तो बहुत गुस्सैल थी। बेटा, जल्दी जल्दी मुझे चाय बना कर दे दो। क्यों बुढ़िया, तेरे पास पंख नहीं है क्या? तेरे में जरा तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। बदतमीज, ये कैसा व्यवहार कर रही है अपने अपनों से? कोई ऐसे बात करता है क्या बेटी? अगर बड़े हमसे तमीज से बात ना करें तो छोटे क्यों करें? और मेरी माँ ने मुझे बड़े लाडों और प्यारों से पाला है। मेरे बाप ने भी मुझे बहुत प्यार से पाला है। खाला जी, अब मुझे ज्यादा तंग ना करें। मैं तो बस आकाश से शादी करना चाह रही थी, इसीलिए मैं आपसे इतना अच्छा व्यवहार करती थी। और अब मेरी आकाश से शादी हो चुकी, अब आप मेरे सामने ड्रामेबाजियां ना करें। अब ऐसे कुछ ही दिन बीते हैं कि सास चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रानो चिड़िया को दोबारा अपने घर बुलाने के लिए जाती है। वह रानो से रोते हुए माफी मांगती है। बेटी रानो, मुझसे गलती हुई। सच में तुम बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कि मेरी बहन की बेटी मेरा ख्याल रखेगी, और वो बहुत अच्छी थी जब तक उसकी आकाश से शादी नहीं हुई। परंतु जैसे ही मैंने आकाश की उस चिड़िया के साथ शादी कर दी, उसका तो व्यवहार ही बदल गया बेटी। माँ, मैं वापस आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु अब आपने आकाश की दूसरी शादी कर दी है। आप उसकी दूसरी पत्नी को ना निकालिएगा, वो भी हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे रानो भी वापस आ गई, परंतु रानो का वापस आना आकाश की दूसरी पत्नी को जरा पसंद नहीं आया, इसीलिए वह गुस्से में घर को छोड़कर चली गई। अब सास चिड़िया रानो के साथ खुशी से रह रही थी, और अब वह रानो से जरा लड़ाई नहीं करती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि रानो बहुत अच्छी चिड़िया है। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी का दूध निकालकर बेचा करती थी, बस उसी से उसका घर चल रहा था। कालू और गोरी रानो से बहुत जला करते थे, क्योंकि गोरी और कालू दोनों भी दूध ही बेचते थे, परंतु उनकी गाय तो बहुत कम दूध देती थी। हमारी गाय उसकी बकरी, परंतु फिर भी दूध उसकी बकरी का ही बिकता है। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि इसकी बकरी को मारने का कोई तरीका सोचते हैं। गोरी और कालू अपनी गाय को अच्छे से चारा भी नहीं देते थे, और तो और गोरी बेचारी गाय को बहुत जोर जोर से मारा भी करती थी। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखती, उसे कभी भूखा नहीं रखती और कभी भी उसे नहीं मारती थी। चिड़िया की बकरी भी उससे बहुत खुश थी। ये कितनी अच्छी चिड़िया है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे समय से भोजन देती है, मुझे समय से पानी देती है, सारा दिन मेरा ही ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं इस चिड़िया के घर पर हूँ। दूसरी ओर गाय तो बहुत दुखी थी। हाय हाय, किधर फंस गई? कितनी जालिम कवि है, खुद सारा दिन खाती है, मुझे तो एक समय का भी ठीक से नहीं देती, जब देती है तब भी बहुत मारती है। एक दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास दूध लेने आ जाता है।
चिड़िया बहन, बकरी का दूध दे दें। अरे कबूतर भाई सॉरी, परंतु दूध तो खत्म हो चुका है। आप कौवों के पास चले जाएं, वो भी दूध ही बेचते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वैसे तो हमें आपकी बकरी का ही दूध पसंद है, परंतु हो सकता है कि कौवे की गाय का दूध भी अच्छा हो। मैंने कभी लिया नहीं है वैसे कौवे से। कबूतर कौवों के पास चला जाता है। गोरी कौवी थोड़े से दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर दूध की शक्ल देखता है और आंखें निकालते हुए दूध वापस गोरी के पंख में दे देता है। रोज हम रानों से दूध लेते हैं। उसकी बकरी का दूध बहुत स्वादिष्ट है और वह मिलावट भी नहीं करती। तुम्हारी गाय के दूध में तो तुमने ढेर पानी मिला रखा है। खुद ही पी लो ये दूध, हमें नहीं चाहिए। न जाने कैसे बेकार पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। एक मिनट कबूतर, मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ। ड्रामे करने आते हैं। अगर लेना नहीं था तो आए क्यों थे? अब रुको, अब तुम ये लेकर जाओगे, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। परंतु कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात के समय कौवे प्लान बनाते हैं और फिर आधी रात को कौवी रानों की बकरी के पास पहुँच जाती है। उसका पति कालू भी उसके साथ था। कालू कालू जल्दी करो, इस बकरी को हम यहाँ से ले जाते हैं। इसको मारने का तो कोई फायदा नहीं, या हम इसको मार दें या इसे बेच दें। अगर हम इसे बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। बकरी ये बातें सुनकर बहुत घबरा गई। नहीं, ऐसा न करना, माफ कर दे, मेरा क्या दोष। मुझ मासूम जानवर पर इतना बड़ा जुल्म न करे, मुझे न मारना और प्लीज मुझे कहीं न बेचना। रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा उसके घर ही रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ना लेकर जाएं। चुप कर चुप। गोरी, इस बकरी की तो बहुत जबान चलती है। देख नहीं रही कैसे टर टर कर रही है। मैं कमजोर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा कोई दोष नहीं, माफ कर दे मुझे। रात के समय अच्छी परी कौवों को दो, गोरी माफी मांगो ना इस बकरी से। कालू, अब ये बकरी कहाँ है? ये तो कोई गाय है। माफ कर दो बकरी गाय जी, बहुत गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने तुम्हें परेशान किया, हमें माफ कर दो। अच्छी परी फौरन ये सब रोक देती है। बकरी जो कि गाय बन चुकी थी, अब पहले की तरह दोबारा बकरी ही बन जाती है। फिर अच्छी परी कौवों से कहती है, दुष्ट कौवों, तुम चिड़िया को क्यों सताना चाह रहे थे? चिड़िया कितनी भोली है, कितनी मासूम है, कभी किसी का बुरा नहीं करती। तुम कौवे हमेशा ऐसा ही करते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पापों की सजा दूंगी। इतनी सजा मिल तो गई है, हमें माफ कर दें परी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर बकरी अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, आप रानो चिड़िया से पूछे ना, वो कौवों को क्या सजा देना चाह रही है, फिर इसको सजा दे देना। जो चिड़िया कहे, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ठीक कहा। गोरी, जल्दी जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ। गोरी भागी भागी चिड़िया को बुलाने जाती है। चिड़िया सारी बात सुन लेती है। उसके बाद अब चिड़िया अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, कौवों ने बहुत गलत किया, परंतु गोरी ने कहा है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन्हें माफ कर रही हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। परंतु ये अपनी गाय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसकी गाय की रोने की आवाजें तो पूरे जंगल में आ रही होती हैं। आप इसे समझा दें कि जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखते। मैं समझ गया हूँ, अच्छी परी मत समझाना, हम समझ गए। गोरी, तुम समझ गई ना, अब तुम कभी नहीं मारना गाय को। हाँ, मैं समझ गई हूँ। अब मैं कभी भी अपनी गाय को नहीं मारूंगी, बल्कि उसे 3 समय का खाना दूंगी और तो और दिन रात उसका ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दें। बस फिर क्या था, फिर सब कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं।